राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरा के सामने ही उसे बदल देते थे। आज हम आपको इनके बारे में तो बताएंगे ही, साथ में इनकी पत्नी के बारे में भी बताने वाले हैं। राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्य वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस में बतौर दरोगा काम करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को ये सलाह दी कि अगर आप फिल्म अभिनेता बनने की ओर कदम रखें तो उसमें काफी सफल हो सकते हैं। राजकुमार को फिल्म निर्माता की बात काफी अच्छी लगी। इसके कुछ समय बाद राजकुमार ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में बतौर अभिनेता बनने की ओर अपना रुख लिया। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला था। वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वो उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा 1952, अवसर 1953, घमंड 1955, नीलमणि 1957, कृष्ण सुदामा 1957 जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंजिल 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपनी अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वो एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाए सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय था। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति में जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वो मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्द ही वो किसी खास इमेज में भी बन जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसीलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीन राजा 1970 और पाकीजा 1971 में रुमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। कमाल अमारोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म पाकीजा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद,
आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार वर्ष 1959 में प्रदर्शित पैगाम के बाद दूसरी बार आमने सामने थे। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसी अभिनय की दुनिया के दोनों महारथी का टकराव देखने लायक था। फिल्म सौदागर में राजकुमार का बोला एक संवाद, दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। आज भी सिने प्रेमियों के दिमाग में गूंजता रहता है। बुलंदी में ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1952, पुलिस और मुजरिम इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसे फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसीलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार के बड़बोलेपन और अकड़पन से तो सभी वाकिफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत अदब से पेश आते हैं। राजकुमार की पत्नी जेनिफर उर्फ गायत्री थी और वो एक एयर हॉस्टेस थी। प्लेन यात्रा के दौरान ही राजकुमार की मुलाकात उनसे हुई थी और उसके बाद राजकुमार उनके ऐसे दीवाने हुए कि उनसे शादी करने के लिए ही मान गए। राजकुमार अपनी पत्नी गायत्री से बेहद प्यार करते थे और उनके प्यार और सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देते थे। गायत्री एंग्लो इंडियन थी और उनका मूल नाम जेनिफर था। राजकुमार का मुंबई के वलरी सी फेस पर राजकुमार का बंगला थे और एक बंगला जुहू में था। ये दोनों ही बंगले उन्होंने अपनी पत्नी की पसंद पर उन्हें गिफ्ट के दिए। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।